तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1 केमिस्ट्री। ठीक, इसमें जो हम लोग अभी तक अभिक्रिया देखे हैं वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया देख चुके हैं, वियोजन के बारे में देखे हैं और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के बारे में, एकल विस्थापन द्विविस्थापन, यह सब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमको जानना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में। ठीक है, जो एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तत्व है, उसका संकेत होता है, उसका सूक्ष्मतम रूप होता है, उसको समीकरण कहते हैं। अगर हम समीकरण को शॉर्ट में लिखा जाता है, जब कार्बन जो है एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु से अभिक्रिया किया तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इसको शॉर्ट में लिख दिए। अगर इसी को हम हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु के साथ अभिक्रिया करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया तब होगा जब ये टूटेगा। टूटना मतलब वियोजन और जुड़ना मतलब क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। और जब जो है अभिकारक में ऊष्मा प्लस में लगा रहेगा, अभिकारक में जब अभिकारक ऊष्मा प्लस में रहेगा तो वह कहलाएगा कौन सी? ऊष्माशोषी। जब अभिकारक में जो है जब उत्पाद में प्लस चिन्ह रहेगा वह कहलाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्मा जब बाहर करेगा ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्मा उसको चाहिए, हीट चाहिए तो वो ऊष्माशोषी होगा। अब विस्थापन देखे थे, विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? यह अधिक जो होता है, जो है अधिक क्रियाशील वाला धातु जो होता है कम क्रियाशील वाले को बाहर करके अपने से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो अभिक्रिया वाला चीज को बाहर कर दिया, अधिक अभिक्रियाशील जो अभिक्रिया कर लेता है। एकल विस्थापन जो होता है अकेले बाहर निकलता है। याद रखिएगा कि अकेला कोई धातु को बाहर कर दिया वो एकल विस्थापन हो जाएगा। जैसे कि जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया की है तो जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया बाहर, या एक के रूप में बाहर किया, उसी को बोलेंगे एकल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जिंक जो है कॉपर की तुलना में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता समूह देखते हैं। अभिक्रियाशीलता समूह के बारे में जानेंगे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है सोना। इसमें जो है हवा से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और ये हवा से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे याद रखिएगा क्रियाशीलता समूह एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद क्या गया? लेड या शीशा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वह सोना है। ठीक है, अब आज हम लोग देखें वो देखें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का। जब उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जब उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का वियोग अर्थात हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर अपचयन का बात करें उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा और ऑक्सीजन को बाहर करेगा, उसको हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन। आइए इसका एग्जांपल यहाँ देखते हैं। एग्जांपल जैसे हम लोग देख रहे हैं, कॉपर जो है, कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर का प्लस चिन्ह ऑक्सीजन का है, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ अपचयन हो रहा है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यही कॉपर को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे यह ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। जो ऑक्सीजन को बाहर कर देगा यह बन जाएगा कौन सा अभिक्रिया? यह बन जाएगा अपचयन अभिक्रिया। यहाँ का रंग परिवर्तन, जब ऑक्सीजन का संयोग कर रहा था रंग काला था, जब हाइड्रोजन का संयोग किया तो रंग भूरा हो गया। अब जब है अपचयन, प्रीवियस क्वेश्चन है, अपचयन और जो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ होता है, एक साथ चलता है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ देखें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, कॉपर और जल बनाया। ठीक है, तो यहाँ कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग किया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करेगा वह कहलाएगा कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। और जब अपचयन अभिक्रिया जब हाइड्रोजन जो है के साथ सहयोग करेगा ऑक्सीजन। अब उसी प्रकार इसका एग्जांपल है संक्षारण के बारे में। इसके बारे में संक्षारण, संक्षारण होता है कि कोई भी चीज को होता है लगने के बाद क्या करता है? इसका संक्षारित मतलब कोई भी धातु मिल गया उसको व्यवहार कर देगा। ठीक है, जैसे लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लग गया तो वह लोहा को व्यवहार कर रहा है, लोहा को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है कि जब लोहा पर जंग लगता है तो लोहा का वजन बढ़ जाता है। अगर आपका लोहा 2 किलो का था, आपका लोहा बढ़ के 4 किलो हो जाएगा। लेकिन जब आप बेचने जाइएगा ना
उसको जंग झाड़ भी लेता है। जंग झाड़ने के बाद जो 2 किलो आधा किलो निकल जाता है। ठीक है, तो जंग एक तरफ होती है मिट्टी बराबर हो गया। अब जंग से को बजाना है तो जंग लगने पर लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहा के ऊपर होता है जस्ता का मोटी परत चढ़ाया जाता है। जब लोहा के ऊपर जस्ता का मोटी परत चढ़ाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। और एक दो और फैक्टर इसमें जाऊँगी कि चांदी के हवा से भी क्रिया करता है तो यह बना देता है काला रंग। कौन रंग का बना देता है? जब कांसा जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है यह अपने ऊपर हरा परत चढ़ा देता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम धातु पर जब ऑक्सीजन का मोटी परत चढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण करते हैं। तो संक्षारण को सुरक्षित रखने के लिए इस सब प्रक्रिया किया जाता है। पेंट भी किया जाता है, जस्तीकरण किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। अब एक टॉपिक है आपका पॉइंट विकसित करने का। यह सब जो प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का क्या उपयोग है। आखिर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से उपयोग हो रहा है। जैसे हम लोग खाना को वसायुक्त खाना या तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वाद और गंध दोनों जो है यह जो होता है स्वाद भी खराब हो जाता है, गंध भी खराब हो जाता है। मतलब उनका खाना खराब हो गया क्योंकि वह खाना किससे अभिक्रिया कर लिया? वायु से। इसको रोकने के लिए वायु रोधी बर्तन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को हटा करके जब उसका पैकिंग किया जाता है ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालकर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस भरने से वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। समाप्त।